देवदास छठा परिच्छेद। रात का लगभग 1 बज गया था। तब भी आकाश में मलिन ज्योत्सना विद्यमान थी। पार्वती सिर से पैर तक बिछौने की चादर लपेटकर शांत कदमों से सीढ़ियों से नीचे उतर आई। चारों ओर देखा, कोई नहीं जाग रहा था। तब वह दरवाज़ा खोलकर धीरे से रास्ते पर आ गई। गांव का रास्ता बिल्कुल एकांत सुनसान, किसी के भी मिलने का कोई डर नहीं था। बिना किसी बाधा के वह जमींदार के घर के पास आकर खड़ी हो गई। ड्योढ़ी पर वृद्ध दरबान किशन सिंह चारपाई बिछाकर तब भी तुलसीदास जी की रामायण पढ़ रहा था। पार्वती को अंदर जाते देखकर नजर ऊपर किए बिना ही बोला, कौन? पार्वती ने कहा, मैं। कंठस्वर सुनकर दरबान जी समझ गए कि कोई स्त्री है। घर की दासी समझकर और कोई बात पूछे बिना ही गा गा कर रामायण पढ़ने लगे। पार्वती चली गई। गर्मी का मौसम था। बाहर सहन में कोई नौकर सो रहे थे। उनमें से कुछ नींद में थे और कुछ जगे थे। नींद की झोंक में किसी ने अगर पार्वती को देखा भी तो दासी समझकर कुछ कहा नहीं। बिना किसी बाधा के पार्वती अंदर घुसकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई। इस घर का चप्पा चप्पा उसे मालूम था। देवदास का कमरा पहचानते उसे देर नहीं लगी। दरवाजा खुला था और अंदर चिराग जल रहा था। अंदर आकर पार्वती ने देखा कि बिस्तर पर पड़ा देवदास सो रहा था। सिर के पास तब भी कोई किताब खुली पड़ी थी। वह समझ गई कि अभी अभी सोए हैं। चिराग तेज करके वह चुपचाप देवदास के पैरों के पास आकर बैठ गई। दीवार में लगी घड़ी ही महज टिक टिक कर रही थी। इसके अतिरिक्त सब कुछ शांत था, एकदम सन्नाटा। उसके पैर पर हाथ रखकर पार्वती ने धीरे से पुकारा, देव भैया। गहरी नींद में भी देवदास ने सुना जैसे कोई बुला रहा हो। आंखें खोले बिना ही बोले, ए देव भैया। अब की देवदास आंखें मलते हुए उठ बैठा। पार्वती के चेहरे पर कोई अनुराग नहीं था। घर का चिराग तेज था। तुरंत ही देवदास ने पहचान लिया, किंतु पहले जैसे विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद कहा, अरे तुम पारो? हाँ मैं। देवदास ने घड़ी की ओर देखा। उसे और भी आश्चर्य हुआ। बोला, इतनी रात को? पार्वती ने जवाब नहीं दिया, सिर झुकाए बैठी रही। देवदास ने फिर पूछा, इतनी रात को क्या अकेले ही आई हो? पार्वती बोली, हाँ। देवदास ने घबरा कर पूछा, क्या कहती हो? रास्ते में डर नहीं लगा? पार्वती ने हंसकर कहा, भूत से मैं उतना नहीं डरती। भूत से तो नहीं डरती, किंतु आदमी से तो डरती हो। कैसे आई? पार्वती ने जवाब नहीं दिया, किंतु मन ही मन कहा, इस समय मुझे यह भी पता नहीं। अंदर कैसे आई? किसी ने देखा तो नहीं? दरबान ने देखा है। देवदास ने आंखें फाड़ कर कहा, दरबान ने देखा है? और किसी ने देखा? सहन में नौकर सो रहे हैं, हो सकता है उनमें से किसी ने देखा हो। देवदास ने चारपाई से उछलकर दरवाजा बंद कर दिया। बोला, किसी ने पहचाना तो नहीं? पार्वती ने बिना कोई उत्सुकता दिखलाए सहज भाव से कहा, वे सभी मुझे जानते हैं, हो सकता है कि मुझे किसी ने पहचाना हो। क्या कहती हो? ऐसा काम तुमने क्यों किया पारू? पार्वती ने मन ही मन कहा, यह तुम कैसे समझोगे? किंतु कुछ बोली नहीं, सिर झुकाए बैठी रही। इतनी रात को? छी छी, कल तुम मुंह कैसे दिखलाओगी? सिर झुकाए ही पार्वती ने कहा, मुझ में इतना साहस है। बात सुनकर देवदास को क्रोध नहीं आया, किंतु अत्यंत उत्सुकता से बोला, छी छी, अब भी तुम बच्ची हो? इस बेला में इस तरह आते हुए तुम्हें लाज नहीं लगी? पार्वती ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। कल क्या मारे लाज के तुम मर नहीं जाओगी? प्रश्न सुनकर पार्वती अत्यंत कातर दृष्टि से क्षण भर देवदास का मुंह देखती रही। फिर निसंकोच बोली, अगर मैं निश्चिंत रूप से यह नहीं जानती कि मेरा संपूर्ण लाज तुम ढक लोगे तो मारे लाज के अवश्य मर जाती। आश्चर्य से हतबुद्धि होकर देवदास ने कहा, मैं? किंतु क्या मैं ही मुंह दिखला सकूंगा? पार्वती ने उसी सहज भाव से उत्तर दिया, तुम, किंतु तुम्हारा क्या होगा देव भैया? कुछ चुप रहकर बोली, तुम पुरुष हो। आज नहीं तो कल तुम्हारे कलंक की बात सभी भूल जाएंगे। 2 दिन के बाद किसी को भी याद नहीं रह जाएगा कि कभी किसी रात को अभागिनी पार्वती अपना सब कुछ तज कर तुम्हारे पैरों पर सिर रखने के लिए आई थी। यह क्या पारू? और मैं? मंत्रमुग्ध की तरह देवदास ने कहा, और तुम? मेरे कलंक की बात पूछते हो? नहीं, मुझ पर कलंक नहीं लगेगा। अगर मेरी निंदा इसलिए की जाए कि तुम्हारे पास मैं छिप कर आई थी, तो ऐसी निंदा का मुझ पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा।
यह क्या पारू, रोती हो? देव भैया, नदी में बहुत पानी होता है, उतना पानी भी क्या मेरे कलंक को नहीं दबा सकेगा? सहसा देवदास ने पार्वती का हाथ पकड़ लिया। पार्वती पार्वती देवदास के पैरों के ऊपर माथा टेक कर अवरुद्ध कंठ से बोल उठी, यहीं थोड़ी जगह दो देव भैया। इसके बाद दोनों ही चुप रहे। देवदास के पांवों से बहकर बहुत सारे अश्रुकण साफ साफ बिस्तर पर गिरने लगे। बहुत देर बाद देवदास ने पार्वती का मुंह उठाकर कहा, पार्वती, मेरे सिवा क्या तुम्हारा कोई उपाय नहीं है? पार्वती बोली, नहीं। वह उसी तरह पैरों के ऊपर माथा टेक कर पड़ी रही। निस्तब्ध कमरे में आंसुओं से घिरी उसकी बेचैन सांस उठने बैठने लगी। टन टन करके घड़ी में 2 बज गए। देवदास ने पुकारा, पारू। पार्वती भर्राए स्वर में बोली, क्या? माता पिता की बिल्कुल इच्छा नहीं है, यह जानती हो? पार्वती ने सिर हिलाकर जवाब दिया कि वह जानती है। इसके बाद दोनों ही चुप रहे। बहुत क्षण बीत जाने के बाद देवदास ने दीर्घ निश्वास जोड़कर कहा, तब कैसे होगा? पानी में डूबकर अंधा जिस तरह मिट्टी को पकड़ लेता है और किसी तरह भी उसे छोड़ना नहीं चाहता, ठीक उसी तरह पार्वती देवदास के दोनों पैर को जोर से पकड़े रही। उसके मुंह की ओर देखकर बोली, मैं कुछ भी नहीं जानना चाहती देव भैया। पारू, माँ बाप की आज्ञा न मानो? हर्ज क्या है, मत मानो। तब तुम रहोगी कहाँ? पार्वती रो उठी, तुम्हारे पैरों में। फिर दोनों स्तब्ध रह गए। घड़ी में 4 बज गए। गर्मी के दिनों की रात थी। थोड़ी देर में भोर होते देखकर देवदास ने पार्वती का हाथ पकड़कर कहा, चलो तुम्हें घर पहुँचाऊँ। मेरे साथ चलोगे? हानि क्या है, अगर बदनामी होगी तो बहुत उपाय हो सकेगा, तो चलो। दोनों निशब्द कदमों से बाहर हो गए। देवदास 7वां परिच्छेद। दूसरे दिन पिता के साथ देवदास की थोड़ी देर तक बातचीत हुई। पिता ने कहा, तुमने हमेशा मुझे तड़पाया है और जब तक रहूंगा तब तक तड़पाते रहोगे। तुम्हारे मुंह से ऐसी बात सुनना कोई आश्चर्य की बात नहीं। देवदास चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। पिता ने कहा, मैं इस बात में दखल नहीं दूंगा। तुम और तुम्हारी माँ मिलकर जो इच्छा हो करो। देवदास की माँ ने यह बात सुनकर रो कर कहा, हे भगवान, मेरे भाग्य में क्या यह भी बदा था? उसी दिन देवदास बोरिया बिस्तर बांधकर कलकत्ता चला गया। यह बात सुनकर पार्वती के गंभीर मुंह से और गंभीर हंसी छूटी और वह चुपचाप रह गई। पिछली रात की बात कोई नहीं जानता। उसने भी किसी को नहीं बतलाया। तभी मनोरमा आकर उसे पकड़कर बोली, पारू, सुनती हूँ कि देवदास चला गया। हाँ, तो तुम्हारा क्या उपाय किया? उपाय की बात वह स्वयं नहीं जानती थी, दूसरों को क्या बतलाती। आज कई दिनों से हर घड़ी वह यही सोचती रही, परंतु किसी तरह भी यह तय नहीं कर सकी कि उसे कितनी आशा है और कितनी निराशा। एक बात यह है कि मनुष्य दुख के समय में जब आशा और निराशा का परावार नहीं देख पाता, तब उसका दुर्बल मन अत्यंत भयभीत होकर आशा के पास बंधा रह जाता है। जिससे उसका मंगल हो उसी की वह आशा करने लगता है। इच्छा या अनिच्छा के बजाय वह अत्यंत उत्सुक होकर तटस्थ भाव से देखना चाहती है। पार्वती की इस अवस्था में उसे इतनी आशा अवश्य हुई थी कि उसने विश्वास किया था कि कल रात की बात अवश्य ही विफल नहीं होगी। विफल होने पर उसकी क्या हाल होगी वह उसने सोचा ही नहीं था। इसी से वह सोचती थी कि देव भैया फिर आएंगे और मुझे पुकार कर कहेंगे, पारू, अपने जीते जी मैं तुम्हें दूसरे के हाथ में नहीं जाने दे सकता। किंतु 2 ही दिन बाद पार्वती ने इस तरह का पत्र पाया। पार्वती, आज 2 दिनों से तुम्हारी ही बात सोच रहा हूँ। माता पिता किसी की भी इच्छा नहीं है कि हमारी शादी हो। तुम्हें सुखी करने के लिए उन्हें इतना बड़ा आघात पहुँचाना होगा जो मेरे लिए असाध्य है। इसके अलावा उनके विरुद्ध मैं ऐसा करूँगा ही कैसे? पता नहीं अब तुम्हें कब पत्र लिखूं। इसी से इस पत्र में सब कुछ खोल कर लिख रहा हूँ। तुम नीच घर की हो। बेटी बेचने खरीदने वाले घर की लड़की को माँ किसी तरह भी घर नहीं लाएंगी। पड़ोस का ही घर है, इससे भी उनकी नज़र में यह क्षुद्रता है। बाबूजी की बात, वह सब तो तुम जानती ही हो। उस रात की बात याद करके बहुत कष्ट होता है, क्योंकि तुम्हारी जैसी अभिमानी लड़की कितनी व्यथा के कारण ऐसा काम कर सकी यह मैं नहीं जानता। एक बात और, तुम्हें मैंने बहुत प्यार किया हो ऐसा मेरे मन में कभी नहीं आया। आज भी तुम्हारे लिए मैं कोई बहुत दुख का अनुभव नहीं करता। फिर भी मुझे इसका दुख है कि मेरी खातिर तुम्हें दुख भोगना पड़ा। मुझे भूल जाओ।
मेरा हार्दिक आशीर्वाद है कि तुम सुखी हो। देवदास। जब तक देवदास ने पत्र को पोस्ट नहीं किया था तब तक एक बात सोचता रहा, किंतु पोस्ट करने के बाद ही दूसरी बात सोचने लगा। हाथ को बेजा करते ही वह चुपचाप उसी ओर देखता रहा। एक अप्रत्याशित भय धीरे धीरे उसके मन में पैदा होने लगा। उसने सोचा कि यह ढेला उसके माथे पर किस तरह लगेगा। बहुत जोर से लगेगा। वह बचेगी या नहीं। पोस्ट ऑफिस से घर लौटते समय हर कदम पर देवदास यही सोचता रहा कि उस रात उसके पैरों के ऊपर माथा रखकर वह किस तरह रो रही थी। क्या यह काम उचित हुआ? और इन सब के ऊपर देवदास यही सोचता रहा कि स्वयं पार्वती का जब कोई दोष नहीं तो माता पिता ने मना क्यों किया। उम्र बढ़ने के साथ साथ और कलकत्ते में रहकर वह इस बात को समझ सकता था कि दिखावटी कुल मर्यादा और ऊंच नीच के विचार पर जम करके बेकार ही किसी की हत्या कर देना उचित नहीं। यदि पार्वती जीवित रहना न चाहे, यदि वह अपने भीतर की आग को नदी के पानी से शांत कर देने के लिए निकल पड़े, तो क्या विश्व पिता के चरणों में एक महापाप का दाग नहीं लग जाएगा? हॉस्टल से लौटकर देवदास अपने कमरे में सो गया। आजकल वह एक मेस में रहता है। मामा का घर बहुत दिनों पहले से ही उसने छोड़ दिया था। वहाँ उसे किसी तरह की सुविधा नहीं थी। जिस कमरे में देवदास रहता था उसी के बगल में चुन्नी लाल नाम का नवयुवक आज 9 साल से रहता आ रहा था। बीए पास करने के लिए ही वह इतने दिनों से कलकत्ता में रहता आ रहा है। आज तक भी कामयाब नहीं हो सका, इसलिए अब भी उसे वहीं रहना पड़ रहा है। चुन्नी रोज ही शाम को घूमने निकल जाता था और भोर होते होते वापस लौटता था। अब तक हॉस्टल में कोई नहीं आया था। नौकरानी चिराग जलाकर चली गई थी। देवदास दरवाज़ा बंद करके सो गया। इसके बाद एक एक करके सभी चले आए। भोजन के समय उसे बुलाया गया, किंतु वह उठा नहीं। चुन्नी लाल कभी भी रात को डेरे पर नहीं लौटते, आज भी नहीं आए। तब रात को 1 बज गया था। हॉस्टल में देवदास के अलावा और कोई नहीं जाग रहा था। वापस आकर चुन्नी लाल ने देवदास के कमरे के सामने खड़े होकर देखा कि दरवाज़ा बंद है, किंतु चिराग जल रहा है। पुकार कर कहा, अरे देवदास, जाग रहे हो क्या? देवदास ने भीतर से ही जवाब दिया, हाँ, तुम अभी कैसे लौट आए? चुन्नी ने थोड़ा हंस कर कहा, हाँ, आज तबीयत ठीक नहीं है, कहकर चला आया। कुछ देर बाद वापस आकर कहा, देवदास, दरवाज़ा खोल सकते हो? क्यों नहीं? तम्बाकू का कुछ इंतजाम है? देवदास ने दरवाज़ा खोल दिया। तम्बाकू ठीक करते हुए चुन्नीलाल ने पूछा, देवदास, अब तक जागते कैसे रहे? रोज़ रोज़ क्या नींद आती है? नहीं आती। देवदास ने जैसे कुछ उपेक्षा करते हुए कहा, मैं तो सोचता हूँ कि तुम्हारे जैसे भले लड़के कभी आधी रात का मुंह नहीं देखते होंगे। आज मुझे एक नई बात मालूम हुई। चुन्नीलाल ने तम्बाकू पीते पीते कहा, देवदास, इस बार घर से लौटकर जब से आए हो तब से कुछ उदास दिखते हो। लगता है जैसे तुम्हें कोई बहुत बड़ा दुख पहुंचा हो। देवदास उदास हो गया, जवाब नहीं दिया। तबीयत ठीक नहीं है, क्यों? आखिर देवदास बिछौने पर उठ बैठा। अत्यंत व्यग्रता से उसके मुंह की ओर देखकर बोला, अच्छा चुन्नीलाल बाबू, तुम्हें क्या कोई दुख नहीं है? चुन्नीलाल हंस पड़े, कुछ नहीं। इस जीवन में क्या तुम्हें कभी दुख नहीं मिला? ऐसा क्यों कहते हो? सुनने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ, तो कभी सुन लेना। देवदास ने कहा, अच्छा चुन्नी, तुम सारी रात रहते कहाँ हो? चुन्नीलाल ने हंसकर कहा, यह क्या तुम नहीं जानते? जानता हूँ, किंतु ठीक ठीक नहीं। उत्साह से चुन्नी का मुंह उज्जवल हो उठा। इन सब आलोचनाओं में कुछ था नहीं, लेकिन आंख की लाज थी। वह भी हमेशा के अभ्यास से कम हो गई थी। मजाक के तौर पर आंखें बंद करके बोला, देवदास, अच्छी तरह से जानने के लिए ठीक हमारे तरह होना पड़ेगा। कल मेरे साथ चलोगे? देवदास कुछ सोचने लगा। उसके बाद कहा, सुनता हूँ कि वहाँ बड़ा मज़ा मिलता है, मन में कोई कष्ट नहीं रह जाता। क्या सच है? 16 आने सच है। तो यदि हो सके तो मुझे भी लेते चलना, मैं चलूँगा। दूसरे दिन शाम होने से पहले ही चुन्नीलाल ने देवदास के कमरे में आकर देखा कि वह अपना माल असबाब बांधने में व्यस्त है। आश्चर्यचकित होकर उसने पूछा, अरे यह क्या, चलोगे नहीं? देवदास ने बिना ऊपर देखे कहा, हाँ चलूँगा। तो यह सब क्या कर रहे हो? जाने की तैयारी कर रहा हूँ। चुन्नीलाल ने कुछ हंसते हुए सोचा कि जाने की तैयारियां कम नहीं हो रही हैं। कहा, अरे घर द्वार सभी के लिए जाओगे क्या? तो किसके पास रखता जाऊं?
चुन्नीलाल समझ नहीं सका। बोला, मैं अपना साथ सामान किसके पास रख के जाता हूँ? सब कुछ तो हॉस्टल में ही पड़ा रहता है। देवदास ने जैसे हठात सचेत होकर नजर उठाई, शर्मा कर कहा, चुन्नी बाबू, आज मैं घर जा रहा हूँ। अजी यह क्या, आओगे कब? देवदास ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं अब नहीं आऊँगा। मारे आश्चर्य के चुन्नीलाल उसका मुंह देखता रह गया। देवदास कहने लगा, ये रुपए लो, मेरा जो कुछ बाकी हो उसका हिसाब कर देना। अगर बच जाए तो हॉस्टल के नौकर दाई को दे देना। मैं फिर कभी कलकत्ता वापस नहीं लौटूंगा। मन ही मन कहा, कलकत्ते आने से मेरी बड़ी हानि हुई। आज जवानी के कुहासे से घिरे हुए अंधकार को भेद कर यह बात उसकी आंखों के सामने आ ही गई कि दुर्दांत अभिनय और शौर्य भरे आयाचित और पद दलित रत्न की तुलना में आज समस्त कलकत्ता तुच्छ है, सस्ता है। चुन्नीलाल के मुंह की ओर देखकर बोला, चुन्नी, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, उन्नति जो कुछ है सब सुख के लिए ही है। जिस किसी तरफ भी क्यों न देखो, परंतु अपनी सुख बुद्धि के अलावा इनमें और कुछ नहीं है। चुन्नीलाल ने बात काटते हुए कहा, तो क्या तुम और पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे? नहीं, पढ़ाई लिखाई के कारण मेरी बड़ी हानि हो चुकी है। अगर मैं पहले जानता कि इतना सब करने के बदले महज इतनी सी ही पढ़ाई लिखाई हो सकेगी तो आजीवन मैं कलकत्ता का मुंह नहीं देखता। तुम्हें क्या हो गया है? देवदास सोचने लगा। कुछ देर बाद बोला, फिर कभी भेंट हुई तो सब बातें बताऊंगा। तब रात के करीब 9 बज रहे थे। हॉस्टल में रहने वालों और चुन्नीलाल ने अत्यंत आश्चर्य के साथ देखा कि देवदास अपना सारा साज सामान गाड़ी पर लाद कर हमेशा के लिए हॉस्टल छोड़कर चला गया। उसके चले जाने पर चुन्नीलाल चिढ़कर सबसे कहता फिरा कि बगुला भगतों की था पाना मुश्किल है। शेष अगले परिच्छेद में।